हाँ 15-20 मिनट हो गए वहाँ पे उनको ना, 20 मिनट हो गए उनको ना। और मुझे पता क्या बोला है, आप पास में वाला 5903 बिल गया रूम, और उनका कार्ड है मेरे पास में, उसका मेरा पास बना, नीचे से पास बना के दिया मैंने, ऊपर सिस्टर से बात होने के बाद। हाँ? अरे क्या हो गया, सब सही आ रहा है? नहीं जोड़ा पूरी एक बार सही तो है मम्मी की तरफ। क्या हो गया? हाँ? ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आओ ना। ये है ऑक्सीजन सिलेंडर, सिलेंडर पे ढाके नोज पे लगाया है अभी। खत्म सिलेंडर पे आप लगा के बैठे हो गए। 1 घंटे से आप खत्म सिलेंडर 1 घंटे से आपने लॉबी में रखा हुआ है, लॉबी में रखने के बाद में ना ऑक्सीजन सिलेंडर बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के आप 1 महीने से मुझसे कह रहे सिलेंडर की जगह आप ले लीजिए। ये खाली सिलेंडर को आप 1 घंटे में मेरी माँ को रख के बैठे हैं। मैं वीडियो बना के भाई आप 1 घंटे में मेरी माँ को बिना सिलेंडर के रख के बैठे हैं। इन चीजों पे फेसबुक पे डायरेक्ट डलेगी अभिनंदन, मैंने तो ऐसे अस्पताल में रखा है तो 1 घंटे से आप आईसीयू मुझसे वो कह रहे सिलेंडर है, कहाँ है सिलेंडर? खाली सिलेंडर है ना, ऑक्सीजन ना, इधर से ऑक्सीजन आप पेशेंट को बाहर रखे हुए डाले हुए। इस पोजीशन में आपने आईसीयू से यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, 1 घंटा लॉबी में रखा हुआ है। सर मेरी मम्मी का कोरोना का केस था 27 अप्रैल को रात को 11:30-12 बजे के आसपास मैंने वहाँ ले ली थी जी। तब से वो वहीं थे। फिर उन्होंने मम्मा, क्योंकि वहाँ पर मिलने नहीं देते कोरोना के पेशेंट से, तो उन्होंने आइसोलेट करवा दिया था उन्हें। उसके बाद मेरे पास अचानक से कॉल आया 2 हफ्ते के आसपास कि आपकी मॉम का कोरोना ठीक हो गया है, हमने आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं, आप आकर मिल लीजिए। उन्हें आईसीयू 12 में शिफ्ट कर दिया और वो स्टेरॉइड्स दे रहे थे उन्हें। उनका ऑक्सीजन वो तब बाईपैप पे भी नहीं थे, जो छोटा वेंटिलेटर कहते हैं, वो हाई फ्लो ऑक्सीजन मास्क पे फुल ऑक्सीजन सपोर्ट पे थे। वो शायद 1 या 2 घंटे के लिए उन्हें बाईपैप पे रखते थे जब भी उन्हें सांस लेने में थोड़ी तकलीफ होती थी, और वापस हाई फ्लो ऑक्सीजन मास्क पे रख देते थे। अचानक से एक दिन कॉल आया 19 तारीख को आसपास कि आपकी मदर को हम शिफ्ट कर रहे हैं आईसीयू से नॉर्मल रूम में, आप उन्हें बस आप आके यहाँ पर बिल क्लियर कर दें। तो मैंने जाके बिल क्लियर किया, पर मैंने वहाँ बहुत रिक्वेस्ट किया, मुझे लगा शायद बिल के लिए फ़ोन होगा, तो मैंने बिल क्लियर तो कर दिया। मैंने वहाँ बहुत रिक्वेस्ट की कि कई बार ऐसा होता था अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ती थी, तो मैंने उनको बोला मैम अभी रुक जाइए, क्या पता उनकी तबीयत फिर से बिगड़े, फिर उन्हें वापस आईसीयू में बेड मिले ना मिले। उन्होंने कहा नहीं उन्हें सिर्फ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उसी दिन उनकी रात को फिर तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और उन्होंने उन्हें शिफ्ट नहीं किया। दूसरे दिन मेरे हस्बैंड ने जाके वहाँ के एक सीनियर डॉक्टर से बात की कि 11-11:30 बजे के आसपास कि सर आप उन्हें शिफ्ट मत कीजिए, कल रात को तो उनकी तबीयत बिगड़ी है जी। वहाँ के डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया, वापस आ गए। अचानक से मेरे पास एक डॉक्टर का कॉल आया हॉस्पिटल से, फीमेल डॉक्टर को, बहुत लड़ी झगड़ी मुझसे और बोली हम शिफ्ट तो करेंगे, आपको जो करना है करो। मेरे हस्बैंड के पास भी बहुत सारे कॉल आ रहे थे, जब वो वापस जा रहे थे वो वापस गए वहाँ पे, उनको आईसीयू के बाहर बिठाया, तो हस्बैंड को वहाँ उन्होंने 15-20 मिनट बिठाया। तो फरीदाबाद से जाकर वहाँ पहुँचने में कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाता है, तो 1-1.5 घंटा लग गया उन्हें। वो अंदर बोल रहे हैं बार बार सिस्टर को कि आप शिफ्ट करते टाइम मुझे एक बार बता देना। सिस्टर ने इग्नोर कर दिया। मेरे हस्बैंड 15-20 मिनट वापस जब गए तो कह रहे हमने तो आपका पेशेंट शिफ्ट कर दिया, आप रूम में चले जाओ। जिस रूम की डिटेल उन्हें दी, वो 5 दरवाजे के ऊपर पहुँचे, उस रूम में कोई और पेशेंट था। मेरे हस्बैंड ने ढूंढा तो मेरी माँ वहाँ पे एक बिल्कुल लगभग खाली ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ लॉबी में लेटे हुए थे। मेरे हस्बैंड का झगड़ा हो गया कि आप तो पूरे रूम में शिफ्ट कर दिया, मुझे आए हुए इतना टाइम हो गया, तो वो आधे घंटे 40 मिनट से लॉबी में है। तब तक मेरी माँ की आंखें ब्लडना शुरू हो गई थी, उनका सेचुरेशन 25-30 ऐसे चला गया था, उनका आते ही झगड़ा होने लगा। इसी बीच वहाँ की सिस्टर आईसीयू की सिस्टर से लड़ रही थी कि आपने पेशेंट को कैसे भेज दिया जब मेरे पास रूम नहीं है, तो वहाँ रूम नहीं था। मेरे हस्बैंड का वहाँ बहुत झगड़ा हुआ, उन्होंने इमरजेंसी में कोई रूम खाली किया, फिर मेरी मम्मी को शिफ्ट किया। बहुत रोने के बाद भी मैंने मेरी माँ को आईसीयू में वापस नहीं लिया। उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई, वो सांस नहीं ले पा रही थी। अचानक से वहाँ बहुत लंबा चौड़ा स्टाफ इकट्ठा हो गया और मैंने मम्मी को रूम में शिफ्ट कर दिया।
4 दिन 5 दिन रूम में रखा, तब तक उनकी हालत और ज़्यादा बिगड़ गई। 4-5 दिन बाद खुद ही वहाँ के सीनियर डॉक्टर्स ने कहा कि उनको कभी आईसीयू के बाद निकालना नहीं है, और उनको आईसीयू में ले लिया। और उसके 2 दिन बाद मेरी बर्थडे वाले दिन उन्हें वापस वहीं पे मतलब सिचुएशन ये हो गई, फिर वो झूठ बोलने लगे कि या झूठ था सच था मुझे नहीं पता, कि इनको 3 इंजेक्शन लगेंगे, आप वो लगवा लो, वो ठीक हो जाएंगे शायद। मैंने हाँ कर दी। 27 मई मेरा बर्थडे था, मैं अपनी माँ के पास गई हूँ, मुझे ठीक दिख रही थी, और अचानक से मेरे पास कॉल आया कि आपकी मदर को वेंटिलेटर पे डाल दिया है। उस दिन तक इनका बिल 9,77,000 रुपये था, और मैं ठीक थी क्योंकि मैंने अपनी माँ का इंश्योरेंस करा रखा था, तो मुझे कोई इतनी चिंता पैसे की नहीं थी। पर शायद हॉस्पिटल वालों ने ये पकड़ लिया था कि ये अपनी माँ के पीछे पैसा लगाने के लिए तैयार है या कुछ भी करने को तैयार है। तो इन्होंने उस दिन उठाकर मुझसे बोला कि आपकी मदर को हार्ट की प्रॉब्लम भी हो रही है, प्रेशर है, हम उसको चेक करेंगे, कुछ टेस्ट कराएंगे। और इन्होंने उठाकर मेरी माँ को 3 दिन बाद ही या 4 दिन बाद ही इन्होंने बिल 9,70,000 से पलट के 2 दिन बाद 13,50,000 रुपये कर दिया। मैंने बिल की समरी मंगाई, तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा सर इसमें एक चार्ज लगा हुआ है 2.5 लाख रुपए कार्डियोलॉजी का, तो कार्डियोलॉजी की तो कोई सर्जरी नहीं हुई है, ये क्या है? तो कह रहे सॉरी सॉरी गलती से लग गया है, और उन्होंने चार्जेस हटा दिए। उस दिन से कभी मुझसे बोलते हैं उनको निमोनिया हो गया है, कभी फिर बोलेंगे उनको कोई एक वायरस लग गया है, फिर बोलेंगे उन्हें दोबारा निमोनिया हो गया है। अब मुझसे कह रहे हैं कि उनको निमोथोरैक्स हो गया है, मतलब उनके एक लंग में छेद हो गया है। इस तरीके से करते करते आज तक उन्होंने मेरी माँ वहीं रखी हुई है। उनके साथ खेल खेल रहे हैं, ज़रा सी सांस गिरती है तो उन्हें वेंटिलेटर पर रख देते हैं, ज़रा सी सांस ठीक होती है तो उन्हें वापस पाइपलाइन पे रख देते हैं। पिछले 2.5 महीने से मेरी माँ वहीं पर है। मुझे नहीं पता वो सही ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं पता वो ठीक हो रही है नहीं हो रही है। एक दिन कहते हैं वो ठीक हो रही है, 3 दिन बाद कहते हैं उनको नई बीमारी हो गई है। मुझे किसी ने समझाया, क्योंकि मैं वहाँ अभी तक 26 लाख रुपए दे चुकी हूँ इंश्योरेंस और लोन लेकर। एक लड़की के लिए बड़ा मुश्किल होता है, मैंने बड़ी मुश्किल से पैसे अरेंज किए हैं। मैं और भी पैसे अरेंज कर रही थी, पर मुझे किसी ने ये कह के रोक दिया कि मेदांता की एक ख़राब हिस्ट्री रही है कि वो अगर पेशेंट के लिए पैसा आता देख लेते हैं तो पेशेंट रख लेते हैं, तो कहीं आपकी माँ के साथ ये ना होगा। और शायद यही हो रहा है, क्योंकि कल ही उन्होंने मुझे 45.5 लाख रुपये वो जिस दिन से 27 मई से उन्होंने मेरी माँ का केस बिगाड़ के वेंटिलेटर पर रखा है, तब से वो पर डे लाख 1.25 लाख रुपए का बिल बना रहे हैं और बता कुछ नहीं रहे हैं। मैं उनको ये भी पूछ रही सर आप मेरी माँ मेरे साथ भेज दो, तो वो या बता दो, तो वो मुझे नहीं पता। सोमवार को मेरे सामने बहुत गिराई, मुझे घर ले चुकी, मुझे पता है ये लोग अब मुझे नहीं छोड़ेंगे, और शायद मेरे को भी यही डर लग रहा है, क्योंकि मेदांता की बहुत सारी स्टोरीज हैं। मैं शायद अभी नहीं बता पाऊँ, क्योंकि वहाँ के लोग हैं उन्होंने बताई है कि उन्होंने 1,50,00,000 ऐसे लंबे लंबे बिल बनाए हैं, तब तक बनाए हैं जब तक पेशेंट जाने को नहीं होता ना हो इसका इंजेक्शन लगा रहे हैं, जिसकी कॉस्ट 25,000 रुपये है। वो कह रहे हैं ये हम तब से कर रहे हैं जब से आपकी माँ को हमने दोबारा आईसीयू में लिया है, तब से हम उन्हें पर डे एक इंजेक्शन लगा रहे हैं जिसकी कॉस्ट 25,000 रुपये है। जो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं मेडिकल लाइन से नहीं हूँ, ये सच है झूठ है मुझे नहीं पता। पर हाँ ये है कि अभी तक उनका मतलब कल ही वो कह रहे थे कि लंग्स आपकी मम्मी के ठीक है, पर वो बहुत वीक हो चुकी है। सर मुझे नहीं पता, मैंने भी वही बोला, पैसा तो ज़रूर, क्योंकि मुझे वहीं किसी हॉस्पिटल के बंदे ने बोला है कि सर आप मुझे खुद 48 लाख एक मेरे जैसे आदमी के लिए ना पूरी जमा पूंजी होती है, और 48 लाख रुपए जो कल तक का बिल था 48,50,000, तो आज फॉर वो 49 लाख के आसपास पहुंच गया होगा, ऊपर ही होगा। पर सर मैंने कभी मतलब मेरे फादर का भी किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन हुआ था, पर लाख रुपए पर डे तो मैंने किसी ट्रांसप्लांट के ऑपरेशन में भी नहीं देखा जी। पर डे आप भी इतने केसेस देखते हैं, आप बताइए क्या ये सही है? और दूसरा जैसे मैंने आपको बताया इन्होंने अचानक से 2.5 लाख रुपए लगा दिए थे बिलिंग में। कई जगह ये लोग एक ही बिलिंग की 2-2 कॉपी लगा रहे हैं। जैसे इन्होंने एक टेस्ट किया है, तो कैसे वो एक टेस्ट 2 बार हो सकता है ना एक दिन में? तो वो बिलिंग की अगर आप कॉपी देखोगे तो इन्होंने लगा रखा है कि सेम टेस्ट 2 बार एक दिन। 3,700 का एक टेस्ट है, जैसे वो सब लोगों को इसलिए याद है। 3 बॉटल ब्लड चढ़ चुका है, उसकी उन्होंने 21,000 रुपीज़ लगाए हैं, जिसमें ब्लड का डोनर भी हमने अरेंज किया है। वो बोल रहे हैं, मैंने पूछा कि 21,000 रुपीज़ किस चीज़ की लगाए हैं, तो बोल रहे हैं कि ब्लड को चेक करते हैं ना हम, उसके
मैंने कहा मैम 21,000 रुपीज़ 3 बॉटल के, कह रहे हैं हाँ। तो बात मैं अभी भी कह रही हूँ सर, बात तब तक भी पैसे की नहीं थी जब तक एक लिमिट थी, लाख सवा लाख रुपए पर डे। और मुझे लगता है वो मेरी माँ को वहाँ से इसलिए रखे होंगे क्योंकि वो लाख सवा लाख रुपए पर डे का बिल, और अब वो परेशान कर रहे हैं, कभी फ़ोन करके कहते हैं कि मैंने उनसे एक बार पूछा भी कि मैंने कहा सर इतना बिल कैसे आ रहा है, मेरी माँ सच में इतनी बीमार है। तो बोल देते हैं वो बिलिंग वाले कि हमारी आईसीयू की सर्विसेज यूज़ करोगे तो इतना तो देना पड़ेगा, छोटा हॉस्पिटल खोलते हैं। और वहाँ के स्टाफ कई बार बदतमीज़ हो जाता है और सीधे बोलता है मैडम आप सरकारी हॉस्पिटल में नहीं खोलो, आपकी दान का मैडम आप सब, मुझे किसी